टॉनिक दी गई है, और इफ्तिकार के साथ जब भी कोई पार्टनरशिप लगता है अंदाज अभी भी टॉनिक ही ले रहा हूं क्योंकि यार आपके ना ऑनर आते ही ना मेरी खांसी हो जाती है। क्या आपको मैंने कहा था 230, हाँ 252 है, इसमें राहुल क्या रन थोड़े ऐड होंगे और 4-5, बिकॉज वो 45 से 42 आया बिल्कुल डीएलएस पे। हाँ बिल्कुल होंगे, और एग्जैक्ट अभी स्कोर आपको बता देते हैं कि कितना चाहिए। इतनी पिटाई लगी है ना श्रीलंका, आखिरी के जो मारा इन्होंने इतनी पिटाई, मतलब आई थिंक वो ब्रेक ना, वो ब्रेक पाकिस्तान के लिए फिर वही थी, वो होता है ना सर पर बांधो कफन और चलो। अब तो अब खत्म ही है, जाके कोशिश करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह खेलना चाहिए था, वो खेला इन्होंने 14 ओवरों में। उससे पहले क्या वो टुकुर टुकुर कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से इतने रन पाकिस्तान ने बना दिए, बोर्ड पे लगा दिए कि बड़ा ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रीलंका बैटिंग कर गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ही वो चेज कर पाएंगे। मतलब इन कंडीशंस में रात को 253, कम से कम 253, मतलब आई डोंट नो डीएलएस का कितना ऐड होता है 42 ओवर में, आई डोंट थिंक श्रीलंका कैन। और वही है सर, इवन जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि इफ्तिकार आए, कोई बदलाव नहीं है। श्रीलंका का जो टारगेट है वो 252 ही रहेगा इन 252 53 अभी तक ना, बिकॉज़ अभी 53 होगा टारगेट ना, 53 होगा, 252 बनाए ना। 52 तो उन्होंने बनाए, नहीं 252 ही होगा। श्रीलंका टारगेट विल बी 252 सर ये डीएलएस एडजस्टमेंट के बाद ही है कि वो उनका जो टारगेट है कि मतलब 253 252 हो गया है। क्यों तो वो हुआ क्या? डीएलएस का यार स्ट्रेंज कैलकुलेशन उस तरीके से रहती हैं। लेकिन सर वही थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं, जो इनकी पार्टनरशिप भी लगी है, वही होता है कि जब आपका कोई अटैक कर रहा है, थोड़ा रन्स के लिए जा रहा है, इफ्तिकार ने पहले बाउंड्री स्कोर करी, फिर रिजवान को भी जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और शॉट्स जो खेली, तो वो फर्क आपको पता चला कि भाई किस तरीके से रन्स भी बन सकते हैं। यही वो शेल में जो जा रखे थे वैसे ही रहते, वो ब्रेक ना आती तो फिर काम उनका उस तरीके से बनता नहीं। 252 पे चेक कर, 252। जिस टीम के पास जब मोमेंटम होता है वो कभी नहीं चाहती कि ब्रेक आए, कभी भी नहीं चाहती ब्रेक आए। और श्रीलंका के लिए वो जो बरसात की ब्रेक आई थी, बड़े गलत टाइम पे आई थी। क्यों? क्योंकि नवाज आउट हुए हैं, तब तक रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इफ्तिकार आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये शुरू में फंस जाते हो। बट वो चूंकि ब्रेक आ गई और थोड़ा सा हो सकता है बॉल वेट भी हुआ हो, क्योंकि आपने देखा होगा पहले थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा था, और इस बरसात की ब्रेक के बाद जैसे ही आया है तो बॉल ऐसा लग रहा था कि विकेट पर बेहतर आ रहा है। तो हो सकता है थोड़ा वेट भी हो, थोड़ा स्किड कर रहा हो। और श्रीलंका ने उसके बाद गेंदबाजी भी क्या की है, और गेंदबाजी छोड़िए, आप उनकी फील्डिंग उठाए। श्रीलंका तो मतलब ऐसे था ना, हाथ पैर उनके पसीने आ गए हो, मतलब दे वर पैनिकिंग। और पाकिस्तान सेंस्ड अपॉर्चुनिटी। अबे ठीक है, इफ्तिकार ने अटैक किया और रिजवान ने नहीं खेली है, लेकिन रिजवान का क्या है ना, रिजवान की जो ऑन साइड की गेम है, जो यहां से लेके यहां तक टांग रख के मारते हैं, आप देखिए वो मारते ही रहे फिर। और इवन जब सेट आते तो फिर वो थोड़ा ऑफ साइड पर भी बेहतर आते हैं। अब वही है ना सर, हम लोग तो बात करते हैं यही गैप पे चौके मारे ना उन्होंने, तो गैप पे चौके मारे उन्होंने। यही जिस तरीके से इंडिया श्रीलंका का मैच था, फिर लोग पाकिस्तान में जिस तरीके की बातें करते हैं, अब आज ऐसे ही लोग फिर यहाँ से ना बोलते, तो वो है ना कि इस तरीके की बातें कि भाई लोग बोलते फील्डिंग खराब कर दी ये, बट वो जो रिजवान ने जो शॉट मारा, क्योंकि वेलल आगे ने अभी तक जितनी बॉल डाली, आई थिंक बड़े बड़े विकेट्स भी लिए, हमने सबने देखा कि विराट का लिया, रोहित का लिया, शुभमन गिल का लिया, इवन आज बाबर का भी लिया, राहुल भी है उसमें, हार्दिक भी है। बट जो आज छक्का मारा रिजवान थे, मतलब ये है कि ये विकेट पिछले मैच जैसा विकेट नहीं था, शुरू हुआ ना तो विलागो को भी उसके बेहतर विकेट है, बेटर विकेट नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको खेलना भी आसान हो गया। और उसके बाद श्रीलंका ने भी क्या किया, उसके बाद स्पिनर्स हटा दिए और तेज गेंदबाज लिया, और वही ओवर था जब मधुशन को उस ओवर में देखो पड़े थे। ये मैच ना दोनों के लिए मतलब मस्ट विन जैसी हालत है। तो अब श्रीलंका ने जहां से आज मधुशन को चेंज करके लेके और मधुशन ने जो एक ओवर डाला है, कहीं ना कहीं उसने पाकिस्तान को ये भी दिखा दिया, पाकिस्तान ने बोला अगर ये इस तरह दे रहे हैं तो अब हम यहाँ से बढ़े। उसके बाद आप देखो इन्होंने 10 के रन रेट से, उस ओवर के बाद खुल गए, 10 के रन रेट से मारे उन्होंने आखिरी के 14 ओवर में जो रन मारे हैं, तो वो एक उनके लिए एक बड़ा अच्छा था। और ये मैच मतलब अब शायद 80% तो निकाल चुका है पाकिस्तान। वही है कि कोई मिरेकल ही नहीं, आप श्रीलंका को बचा सकता है। पता नहीं, मैं मानता हूँ क्रिकेट में मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है, और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से ब्रेक के बाद बैटिंग करी है, आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा। बट ये है कि गीला बॉल, अगर पाकिस्तान ने ऊपर से बॉल डाल दिया, शाहीन ने ऊपर से विकेटें निकाल दी, या फिर मोहम्मद वसीम हो गए, या इन लोगों ने अगर विकेटें निकाल दी, श्रीलंका को भी ये देखना पड़ेगा कि आप रुक के स्कोर कर सकते हो इस विकेट पे। ये 356 नहीं है, विकेट बेटर है वाला, अच्छा ये विकेट बेटर है। ऊपर से देखो, अब ये पता नहीं, देखो अभी आप ये होगा कि अभी रस्सी भी चलेगी,
पर राहुल भाई पता है 130 पे 5 जैसे पाकिस्तान का था, अब वहां से अगर आप फॉर एग्जांपल आप चेस कर रहे हो और आपकी हालत ऐसी हो जाए, इसमें ये आप ना, वहां से मैच निकालना सबसे बड़ा बड़ी मुश्किल बात है होगा। कि हम श्रीलंका के उस बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं जिसको अभी तक अगर टूर्नामेंट में उठाओ तो एक स्ट्रगल ही रहा है। हाँ। जो उन्होंने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट गेम जीती है उसमें 250 रन शायद करे थे 50 ओवर के गेम में, उसमें भी ये नहीं भूलना होगा हमें। और जो इवन अफगानिस्तान वाली गेम थी उसमें भी आपको थिक्शन और वेल्लाल लगे ने पार्टनरशिप लगाई थी नीचे से तब जाकर, और उस मैच में समीर अकरम में थे अकेले, तो उनका भी बैटिंग ग्रुप एज आज फिर वही है। मतलब वही है जो हम बात करते हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान एक बहुत बेहतर स्थिति पर है। यह है कि क्रिकेट है भाई, श्रीलंका को ये मतलब मैच निकालना है, इनका मैच जा चुका है लगभग। ये वैसे ही करना पड़ेगा जो उन्होंने पिछले बार एशिया कप में किया था, फंस गए थे बीच में और फिर राजपक्षे और हसरंगा ने बोला कि नहीं भैया सर ऑल ऐसी गन्स ब्लेजिंग। परफॉर्मेंस, और अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कि थोड़ा सा जो पाकिस्तान का भी लग रहा था डगमगाई हुई थी, बट अगर इस मोमेंटम और इस जीत के साथ आएंगे कहीं ना कहीं अगर आगे फाइनल में, तो थोड़ा सा एक उनको भी वो मनोबल मिलेगा जो हम कह रहे थे भाई कुछ देर पहले तक रेन ब्रेक से पहले ग्वाचिगा और थे वैसे ये रास्ता मिल गया, ग्वाचिगा को रास्ता मिल गया। कभी कभार एक पारी जो नहीं, अगर वो इस मैच को जीतेंगे और चूंकि उन्होंने बैटिंग अच्छी की है ऑब्वियसली दे फील बेटर। देखो इंडिया हार के बाद उन्होंने पैनिक तो किया ही, उनकी बैटिंग में भी दिख रहा था। आज आप देख रहे थे कि भाई वो देवर लाइक ग्वाचिगा, लेकिन भाई अगर वहां से आपने 10 ओवर में 102 रन बना दिए हैं, आप इस हालात में पहुंच गए हैं। जैसे राहुल ने कहा, अगर पाकिस्तान नया बॉल सिर्फ ठीक ठाक डाल दे तो भी पाकिस्तान जीत जाएगा, सिर्फ ठीक ठाक डाल दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आके शुरू में 4 विकेट लेनी है, अगर वो ठीक ठाक डाल दे, 1-2 भी आउट कर देंगे तो हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए। द मोमेंट आप इस तरह का मैच जीतते, और मैं फिर वही बात, श्रीलंका को श्रीलंका में हराना बड़ा मुश्किल है यार। इंडिया ने भी उस दिन हराया तो आसान नहीं था, तो इसीलिए ये मैच अगर पाकिस्तान जीतता है ऑब्वियसली दे फील बेटर, दे फील कॉन्फिडेंट। चलो जी अब इंडिया के साथ फाइनल खेलते हैं। और कभी कभार एक ही पारी चाहिए होती है आपकी टीम को उठाने के लिए, हो सकता है रिजवान ने बिल्कुल खेल दी वो पारी। पर मिडिल ओवर्स में ना एक Exactly. हाँ देखना होगा पाकिस्तान, क्योंकि मिडिल ओवर्स में भी जो मतलब इनका लंबे टाइम से थोड़ा होता यार है देखो विकेट्स इनकी- लेने का ना, जो हम कह रहे हैं, वो एक दोनों फिर तरफ बॉल प्रॉब्लम और- थी। आप बैटिंग करते टाइम कैसे? आज भी जो विकेट गिरी वो उसी का नतीजा था कि बहुत ज्यादा शेल में जाना, बॉल ही नहीं लग रही, ये नहीं लग बट रही। ये 6 रन एंड ओवर है ना, रिक्वायर्ड रन जो है वो 5 नहीं है, वो 6 रन एंड ओवर है। तो 6 रन एंड ओवर का मतलब आपने मिडिल ओवर्स की धीरे बात की, मिडिल ओवर्स तक अगर श्रीलंका मतलब ठीक ठाक चल रहा है फिर तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर उनके ऊपर से ऐतिहासिक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, और आज के मुकाबले में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला है। 2 भागों में जो है इस मैच को आप बांट सकते हैं, एक रेन बारिश से पहले और दूसरा बारिश के बाद। जिस तरीके से आज गेम हुआ है, कुछ लोग जो इस बारिश से पहले बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे, भाई पाकिस्तान क्रिकेट तो सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाएगा, इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, भाई ऐसा ये वो हुआ। अब बताओ तुम्हारे मुंह में कौन सा बाबर आजम का गाजर ठूस किसी ने दिया है एकदम से, अब तुम्हारा मुंह क्यों चुप है? 42 ओवर में 252 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान पे 253 रन का टारगेट। और यही मोहम्मद रिजवान लेग का लपाड़ू जिसे कहा जाता है कि नंबर 4 पे वो अपनी मनमर्जी से खेलता है, जिसे कहा जाता है कि वो बाबर आजम का दोस्त है, आज उसी ने आपको बचाया है। 86 रन की पारी खेली है और 73 गेंदों का सामना किया, 6 चौका और 2 छक्का। ये वही रमीज रजा है जिन्होंने कहा कि भाई इफ्तिकार अहमद को जो है